शांति। 11 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाए मानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। बाबा कहते अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ ये समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूभू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागी देर। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? भगवान ही आकर के क्या करते हैं? मनुष्यों को देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे जब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? बाबा ने कहा जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, जिससे समझ जाएं। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं, वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखित छपी हुई हो जो झट समझ जाए। बाबा ने कहा ऐसी लिखित छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इनों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को देते, बाबा ऐसे ऐसे निबंध अपने बच्चों को देते हैं।
ऐसे क्लियर कर लिखना है, सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो दुखधाम में हैं। उनकी समझ में आए कि वास्तव में हम तो कहाँ हैं, दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। बाबा ने कहा लिखित हो, समझ में आए हम दुखधाम में, हम तो गंध में पड़े हैं, उलझनों में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं, ये हमको अपार दुख सुखों में ले जाते। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। रत्नों को भी पत्थर समझ के फेंक देते हैं। आए हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। ये है ज्ञान रतन, वह समझते शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे, यहाँ तो अपार दुख है। बाबा ने कहा यहाँ क्या है, अपार दुख है, दुख की दुनिया है। दुखों की भी लिस्ट हो कम से कम 1 से 1। बाबा ने कहा दुखों की लिस्ट हो, उसमें 1 से 1 दुख की बातें हो, तो 1 से 1 तो जरूर हो। बाबा ने कहा इस दुखधाम में अपार दुख है, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़े ही है कि इस समय दुखधाम है, ये बात कोई समझते थोड़ी है कि वास्तव में इस समय क्या है, दुखधाम है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, बड़े नए नए मंदिर आदि बनाते रहते, बड़े बड़े महल नए नए मंदिर बनाते रहते हैं। ये थोड़े ही जानते हैं कि ये सब ख़त्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया ये सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटर, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। ये मायावी संसार में कोई भी चीज़ सुख देने वाली नहीं है। भले ही कितना भी शो करे लेकिन इनसे सुख मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा ये मायावी संसार है, ये भी कायदा है। जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते तो माया भी अपना भवका दिखाती। तो ये माया ने कितना भवका दिखाया। इसको कहा जाता है माया का पंप। इसको क्या कहा जाता है, माया का पंप। कितना बड़ा माया का पंप है, बात मत पूछो। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाती ये क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। कलयुग में क्या है, क्रिमिनलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब क्या करते हैं, माथा टेकते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। बड़े बड़े महारथी इस बात को देखें। फलानी बहुत अच्छी है, ये करें, कुछ अंदर में आता है। ये तो बाबा जानते इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। जरा सी भी चलाए मानी ना आए, बहुत मेहनत है। कोई बिरले ऐसे होते आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती हैं। बाबा ने कहा ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, खूब पुरुषार्थ करना, खूब पुरुषार्थ करना है और अपनी जांच करनी है कि मेरी कहाँ तक सिविलाइज्ड है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बनते गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे।
आजकल तो कहेंगे बेकारी ज़माना है, बल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। बाबा ने कहा कितना भी उनके पास कितने भी पहरेदार हैं, कितने भी कुछ भी है, लेकिन फिर भी डर रहता है ना। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो सुख खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आँखें सिविल बन जाती हैं तो बाप कहते अपनी जांच करो, आज मुझे आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस किरमिल दृष्टि से देखा भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़े ही हैं। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले कैसे थे? तुम भी इस ज्ञान से पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आँखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी हैं आँखें। बाप कहते तुम आत्मा शरीर ही आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। सतयुग में तो सब कुछ मालूम रहता है, यहाँ तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। आत्मा के अंदर कोई शक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं गर्भ में तो क्या होता है, शून्य ही। गर्भ में तो शून्य शून्य रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। गर्भ में जाकर के आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। बाबा ने कहा तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, तुमको ऐसा संपूर्ण बन करके जाना है, पापों से मुक्त हो करके जाना है। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन्न होने का भी समय है। बिल्कुल आत्मा देह से अलग और कहाँ बैठी है? बाबा के सामने बैठी है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार ये मर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते ज्ञान का सागर। शिव बाबा के लिए क्या कहते? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी भरतनाट्य पैनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पद्म है, ये माया का पोंप है ना। बाबा कहते ये माया का पोंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें वह वहाँ भी होगी, वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि लास्ट में ज्ञान सुनने वो जरूर आएंगे, इसलिए वहाँ भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे ये लोग, पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो? एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते। एक शिव बाबा ही क्या करते हैं? दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान है ना, शक्तियों का सागर है। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते फिर फैलाते हैं।
वंश बनाने वाला भी पहले एक था। बाबा ने कहा समझा, इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी। फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती हैं, चाहे नौकर है, चाहे दास है, चाहे प्रजा है, सबके लिए सुख की बातें होती हैं। दुख तो वहाँ होता नहीं। जो सुखधाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहाँ अपरंपार सुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। खुद की अवस्था ऐसी चाहिए, पंडिताई नहीं चाहिए। पंडित की तरह रटते रहो और खुद कुछ भी धारण ना हो। ऐसी एक पंडित की कथा है। बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है। बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे और खुद पार नहीं हुआ। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, किरमिल आइज है, तो उनका तीर लग नहीं सकता। कितना भी सुनाएंगे लेकिन तीर लग नहीं सकता। आँखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। बाप कहते मनुष्यों को समझाना है कि ये दुखधाम है, सतयुग सुखधाम है। मनुष्यों को जाकर के क्या समझाना, ये तो सारा दुखधाम है और सतयुग सुखधाम है। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी काग विष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते हैं। मनुष्य मुक्ति के ही लिए माथा मारते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ये भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते, ये तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़े। बल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होगा ना। बाबा ने कहा भले ही कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। बाबा कहते दुखों की लिस्ट में ये सब कुछ लिखो। तो बाबा कहते रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। बाबा कहते सतयुग में दुख की तो बात ही नहीं होती, दुख का नाम ही निशान नहीं होता है। रावण ही नहीं है, एक भी बात नहीं होती। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणाएं हुए समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। बाबा तुम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली भरते। लाखों के दुख लिए हरदा किए, तो लाखों के क्या सारे विश्व के दुख हर के, और तुम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। गायन भी है ना धन दिए धन ना खुटे। बाबा ने कहा धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। बाबा कहते बुद्धि कहाँ से होगी, वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबर बार तो हर बात में होते हैं ना। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह दर्जा पद पाएगी। जैसे कल्प पहले
पाया था। बाबा कहते जैसे कल्प पहले पाया था। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि नंबर आज मुझे आत्मा की वृत्ति कैसी रही, सुबह से लेकर शाम तक आज मुझे आत्मा की वृत्ति कैसे रही। नंबर आंखें सिबिल रही। नंबर देह अभिमान बस कौन सा पाप हुआ, दुख दिया सुख दिया। नंबर 2, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर नहीं होगा तो वह काम कर नहीं सकती, इसलिए याद का जौहर चाहिए। आज की मुरली से वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा सत्य हूँ, सत्य पिता परमात्मा की सत्य संतान हूँ, इसलिए मेरे हर संकल्प सत्य है, मेरे हर कदम में सत्यता है। क्योंकि इस झूठी दुनिया में रहते हुए मुझे सत्य दुनिया सतयुग की स्थापना करने के निमित्त बाप दादा ने जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर रखा है। लेकिन इसको संपूर्ण करने के लिए, इस पर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने का आधार मेरा बाबा है, जो मेरा हमेशा बैकबोन है, जो मेरा सहयोगी है। मैं बाबा के इस कार्य को पूरा कर रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा संदेश दे रही हूँ, पवित्रता का पाठ पढ़ा रही हूँ। सभी ब्राह्मण बन गए और मुख से मेरा बाबा कह रहे हैं। सभी ने पवित्रता का पाठ पक्का किया है। अब मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, संपूर्ण ब्राह्मणों को इमर्ज करती हूँ और सभी ब्राह्मणों को देख रही हूँ सूक्ष्म वतन में फरिश्ते के रूप में, और सभी ब्राह्मण बाप दादा का आह्वान कर रहे हैं। बाप दादा उपस्थित हो जाते सभा के बीच। बाप दादा का सभी बच्चों के ऊपर शक्तिशाली दृष्टि पड़ती है। सभी पावन हो गए, संपूर्ण पवित्र बन गए, और बाप दादा एक एक को वरदान दे करके सफलता मूर्त भव विजयी भव का वरदान देते हैं। सब मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण संपूर्ण फरिश्ता बन गए
बाप दादा से वरदान लेते